हम जानते हैं कि पानी को बॉईल करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसे स्टोव पे गर्म करना या फिर माइक्रोवेव में डालना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम पानी को बिना हीट दिए बॉईल कर सकते हैं? अब ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा क्योंकि हमारे कॉमन एजम्पशंस को चैलेंज करता है, बट आज के इस वीडियो में मैं बॉइलिंग से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे किसी चीज को बॉईल करना हमेशा उसे गर्म करना नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जो आप अपने डेली लाइफ में विटनेस करते हैं। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको एक छोटे से साइंटिफिक टर्म का मतलब समझना होगा, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस पर क्रिएट करते हैं जब वो वेपर या गैस बनने की कोशिश करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जब पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड से निकलकर गैस बनने के लिए रेडी होते हैं तो वो एक फोर्स लगाते हैं जो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट पुश करता है। ये फोर्स ही वेपर प्रेशर है। फॉर एग्जांपल, सोचिए आपके पास एक बंद कंटेनर में पानी है। इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि लिक्विड से निकलकर वेपर बन जाते हैं। ये वेपर मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल या एयर पर एक प्रेशर लगाते हैं जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है जो टेम्परेचर और लिक्विड के टाइप पर डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब आते हैं अपने मेन एक्सप्लेनेशन पर, यानी बॉइलिंग क्या होता है। अभी तक आपको बॉइलिंग का मतलब ये पता होगा कि किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करना जहाँ पे वो वेपर बन जाए, पर ये बॉइलिंग का रियल डेफिनेशन नहीं है। बॉइलिंग वो प्रोसेस है जहाँ लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 एम या 101.3 किलो पैस्कल्स होता है और इस प्रेशर पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम प्रेशर को अराउंड 2.3 किलो पैस्कल्स तक गिरा दें तो पानी 20 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होने लगेगा। इसमें कोई एक्सटर्नल हीट ऐड नहीं करना पड़ता, मॉलिक्यूल्स खुद ही वेपर बन जाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी एटमॉस्फेयर का पुश कम हो जाता है जो उन्हें लिक्विड स्टेट में होल्ड कर रहा होता है। ये प्रिंसिपल क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से एक्सप्लेन होता है जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को डिफाइन करता है फेज चेंजेस के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये इक्वेशन बताता है कि जितना लो प्रेशर होगा उतना ही लो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स और कैलकुलेशंस में यूज होता है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जितना हाई प्रेशर हो जाएगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रेशर कुकर, जिसमें हाई प्रेशर की वजह से पानी की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। प्रेशर कुकर्स बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाकर अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं जो कुकिंग को फास्टर बना देता है और एनर्जी सेव करता है। माउंट एवरेस्ट पर जहाँ प्रेशर अराउंड 33 किलो पैस्कल्स होता है, पानी सिर्फ 71 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होने लगता है। इससे कुकिंग टफ हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर लो होती है और हाइड्रेशन इश्यूज भी आने लगते हैं क्लाइंबर्स के लिए। इससे रिलेटेड एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए एक सिरिंज लीजिए जिसमें पानी डालकर उसके प्लंगर को पीछे खींचिए। प्रेशर कम होने की वजह से उसमें बबल्स फॉर्म होंगे, तो ये दिखाता है कि बॉइलिंग पॉसिबल है विदाउट एनी हीट। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पानी को बॉईल करने के लिए प्रेशर चेंज करना एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे हम बॉइलिंग पॉइंट को ही अल्टर कर देते हैं, जिससे हमें कोल्ड बॉइलिंग जैसा फिनोमिना भी देखने को मिलता है जिसमें हम किसी भी तरह का हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसे ही मजेदार साइंस के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए विज्ञान एक्सप्लेन को। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।